नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज जब मार्केट क्लोज हुई 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, लेकिन इसके पहले तो मार्केट सारे समय 20-30 पॉइंट ऊपर थी। मार्केट ऊपर जाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है बैंक निफ्टी जो 400 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर होने का कारण पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक रैली। वो क्यों हुआ इसके बारे में भी विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन पहले सोने के बारे में देखते हैं। सोने के दाम में 100 रुपया का इजाफा होता है, एक दिन 100 रुपया नीचे जाता है। फ्राइडे तक 11,800 तक गया था। उसके बाद सैटरडे संडे और आज मिला के 250 रुपया कम होके 11,550 रुपया में है अभी तक मार्केट। मार्केट अभी भी नीचे ऊपर होगा सोना का, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि अमेरिका में क्या होगा इसका मार्केट में देखना है। लेकिन अमेरिका में ओवरऑल सेंटिमेंट वीक है और इंडेक्स स्टॉक मार्केट भी कम होती जा रही है और इसका इंडिकेशन हमको क्रिप्टो से मिल रहा है। क्रिप्टो में एक साल में बड़ा रैली हुआ था, धमाकेदार रैली, ये एक्सपेक्टेशन से ट्रम्प कुछ कर पाएंगे। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने रेगुलेशन को ढीला किया, फिर भी उसे बचा नहीं पाए। बिटकॉइन ने इस ईयर की सारी गेन को वाइप आउट कर कर $95,000 तक नीचे आ गई है। तो लगभग वही है जब ट्रम्प ने ऑफिस ले लिया, वही उसी पोजीशन में है। इसका मतलब है सो बिटकॉइन को जो 11 महीनों का गेम था, वो वाइप आउट हो गया। बिटकॉइन सबसे दिग्गज कॉइन होती है। अगर उसका प्रॉब्लम ये इतना बड़ा है, जो बहुत ऐसे कॉइन्स हैं जिसका नाम भी मैं याद नहीं रख सकता, उन कॉइन को क्या हुआ? सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम अच्छा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अनेक ऐसे कॉइन्स हैं जिसका नाम भी जैसा मैंने बोला मुझे याद नहीं है। बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को हुआ है। भारत और चाइना में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इलीगल है। तो जो पैसा डूब गया हजारों करोड़ का, वो डूबा ही रहेगा और उस पैसे को भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अनरेगुलेटेड मार्केट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको करना है, सेबी, आरबीआई या आईआरडीएम से रेगुलेट होना चाहिए। तभी आपकी जो निवेश है वो वापस आपको मिल सकती है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज में आप ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको पता नहीं कब वो आईपीओ आएगा। आईपीओ में के समय में क्या मार्केट मूड होगा और क्या वैल्यूएशन होगा। टाटा कैपिटल जैसा बड़ा कंपनी भी आईपीओ प्राइस के नीचे जा रहा है। hyundai जो दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनियों में से एक है, वो भी नुकसान में चल रही है। इसीलिए सावधानी से लें। और अगर आपने मार्केट में ले ली, तो प्राइवेट लिस्टेड मार्केट में ले ली, तो आपका नुकसान बहुत बड़ा होगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे ग्रो, जो आज भी 17% ऊपर गई है। ये इसीलिए मैनेज किया जा सकता है। मैनेज का अर्थ आप जानते हैं, इसके अलावा मैं यूट्यूब में बता नहीं सकता, बट यही हो रहा है। तो ये रहा न्यूज़ ग्लोबली। लेकिन भारत में क्या हो रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल कार्स की रिजल्ट बहुत उम्दा थी। 76,000 करोड़ की प्रॉफिट थी। ये तो एक एडजस्ट अकाउंटिंग एंट्री है, अदर इनकम है, इतना प्रॉफिट नहीं है। इसमें ईपीएस और दूसरी मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जेएलआर की बंद होने के बावजूद रेवेन्यू सिर्फ 13% कटा। क्योंकि रेवेन्यू 13% कटा, मार्केट में उसे 5.5% मार्केट में स्टॉक गिरा। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो सीएनजी वर्जन की गाड़ियां भी लॉन्च करेंगे और एसयू में हाइब्रिड कार्स को भी क्यों किया, क्योंकि टोयोटा मोटर्स ने बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया उनको हाइब्रिड व्हीकल से। सो टोयोटा एक डोमिनेंट प्लेयर बन गई और सीएनजी वेरिएंट में मारुति डोमिनेंट है। इन दोनों को कंपटीशन देने के लिए उन्होंने हाइब्रिड और सीएनजी की बात की है। तो ये रहा टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़। आज टाटा मोटर्स की दोनों ट्विन्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा कमर्शियल व्हीकल गिरी।
टाटा पैसेंजर व्हीकल तो 5.5% गिरी। अगर आपको कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप दोनों को एक-एक कंसिडर करें, ताकि कुछ 1 साल बाद ही हमको क्लियर पिक्चर मिलेगा किस कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। टाटा कमर्शियल व्हीकल एक इंटरनेशनल कंपनी बन जाएगी, इवाको सबसे बड़ा डिवीज़न होगा उनका। जैसे ही जेएलआर टाटा मोटर पैसेंजर का सबसे बड़ा डिवीज़न बन जाएगा। ये रहा टाटा पैसेंजर्स के बारे में न्यूज़। अगली न्यूज़ है कि एक बड़ा लेख मैंने देखा जिसे मुथूट और मनप्पुरम को कंपेयर किया। ये बहुत गलत बात है कि ये चाक और चीज़ को कंपेयर करने का। मुथूट में 75% के ऊपर गोल्ड लोन की एयुम है, यानी कि मनप्पुरम में सिर्फ 50%। मनप्पुरम ने होम लोन, टू व्हीलर लोन और उनके पास आशीर्वाद जो इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो उनकी सब्सिडरीज हैं। तो इसीलिए उनकी जो फाइनेंसेस हैं कंपेयर टू मुथूट अच्छी नहीं है। तो मुथूट सिर्फ गोल्ड लोन पे कंसंट्रेट कर रहा था, इसीलिए उनकी मैट्रिक्स बेहतर है। नंद कुमार ने मनप्पुरम को इसीलिए बेचा ताकि और पैसा अंदर आए और फिर से वो गोल्ड लोन पे बैक फोकस करें। सो आने वाले समय में मनप्पुरम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन मनप्पुरम को हमने 100 से 110 तक कंसिडर किया था। अब 280 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये हीरे की सुई है। वैसे ही मुथूट फाइनेंस भी हीरे की सुई है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका बैंक ने फाइनली डिसाइड कर दी कि राघवेंद्र और उनकी टेम्पररी एमडी और सीईओ को 1 साल का पोजीशन दें। तो 1 साल के लिए कर्नाटका बैंक के एमडी और सीए राघवेंद्र राव रहेंगे। अगर वो 70 साल के नहीं होंगे तो उनको और एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो ये रहा कर्नाटका बैंक की न्यूज़। फाइनली उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। इसमें बड़ा धमाकेदार रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ ऑफ नंबर्स एंड प्रॉफिट्स तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए ये बेहतर है। अभी भारत में एक नया गोल्ड रश शुरू हो गया है। अब तक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सिर्फ लेडीज़ इंटरेस्टेड थे। अब ग्रूमिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक मेंस सेक्शन भी आगे जुड़ गया है। इसमें गॉडरेज कंज्यूमर बहुत ध्यान दे रही है और बॉम्बे शेविंग कंपनी जो एक प्राइवेट अनलिस्टेड प्लेयर है, वो भी नया पैसा रेज़ कर कर वो भी इस पे कॉन्संट्रेट कर रहा है। अब जो भारत की पुरुष हैं उनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो गया है और वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। तो इसको गॉडरेज कंज्यूमर और बॉम्बे शेविंग कंपनी जैसा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अगली न्यूज़ हीरो मोटर कॉर्प की है। हीरो मोटर कॉर्प में न्यूज़ ये है कि उनकी कोर बिजनेस 100 और 125 सीसी व्हीकल्स में उनकी मार्केट शेयर एक्सपेंड हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनकी स्कूटर विडा ऑलमोस्ट ओला से कैचअप हो गई है। तीसरी बात ये है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट जो है हार्ली डेविडसन जैसा कंपनी से, वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। इन सब की बदौलत एक बीटन टोन स्टॉक पिछले 5 क्वार्टर से ऊपर जा रही है। ये तो अगर आपने आज ही इस आर्टिकल को पढ़ा तो आप समझेंगे कि आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको इन्वेस्ट करने का समय एक 6-7 महीने पहले था। मैंने अपने सिस्टर चैनल में इसके बारे में कहा था। जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया उनको खूब फ़ायदा मिला। तो आपको समय में स्टॉक को देख के ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन समय था इसको आप कंसिडर कर सकते थे। इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी बिज़नेस में बड़ी भारी गिरावट थी, क्योंकि अमेरिका में सैंक्शंस थी। इंडिया से जेम्स ज्वेलरी की एक्सपोर्ट प्राइमरली अमेरिकन मार्केट्स में टारगेटेड थी। लेकिन जो ट्रम्प की टैरिफ के बाद वो बड़ी प्रॉब्लम में आई है, तो उन पे एक्सपोर्ट बैन लग गई है। इससे अगर 2-3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो तनिष्क क्या करेगी, उनकी जो गल्फ की सब्सिडरी है डमास, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दुबई में, वहाँ से मैन्युफैक्चर करके तनिष्क की प्रोडक्ट्स
यूएस तक पहुंच सकती है ताकि वो टैरिफ को अवॉइड कर सकें। ट्रम्प साहब ने टैरिफ में कुछ छूट दी है, बीफ, कॉफ़ी, टी ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स पे रिलीफ दी है। अभी तक श्रिम्प का नाम उस पे नहीं आई है। इन सारी कंपनीज़ में इसीलिए उनको रिलीफ मिली है क्योंकि जो इनपुट प्राइसेस हैं ग्रोसरीज़ में वो बढ़ गए हैं और जो खाने का सामान है उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया है अमेरिका में। उसको कम करने के लिए इनको टैरिफ रिलीफ दी है। यही प्रॉब्लम मैंने हाइलाइट किया है कि टैरिफ इम्प्रैक्टिकल है। जब बड़ा प्राइस हाइक होगा और कंज्यूमर प्रोटेस्ट करेगा, आपको स्पेसिफिकली टैरिफ रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज है और इससे अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।